अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जुर्म के बाद और मैं हूं सोनिया खान। थाना शादरा की हदूद में हम इस वक्त मौजूद हैं। एक गरीब फैमिली जिसमें 5 बेटियां अपने वालिदैन के साथ मिलकर घर में मेहनत मजदूरी करती हैं। एक ठेकेदार जिसका नाम कामरान बताया जाता है, कामरान इनके घर में आता है, जूतों का ठेका देता है और फिर घर तक इसको रसाई मिल जाती है। इनकी बेटी जुनैना, जिसकी उम्र फ़कत 15 साल है, 3 माह तक वो शख्स इनके घर आता है और फिर एक दिन जुनैना घर से निकलती है मेडिकल स्टोर पर मेडिसिन लेने के लिए। मेडिकल स्टोर पे जाती है शाम 7 बजे, लेकिन वापस नहीं आती। फैमिली को तशवीश होती है और फैमिली फिर ढूंढती है और मुसलसल ढूंढती है। फिर कुछ पता नहीं चलता कि जुनैना गई तो गई कहाँ। फिर फैमिली को व्हाट्सएप पर एक एप्लीकेशन रिसीव होती है जिसमें ये लिखा होता है कि मैं जुनैना अपनी मर्ज़ी से पसंद की शादी करना चाहती हूँ और मेरी फैमिली खलल डाल रही है। क्या कहानी है, क्या मामला है? वालिदैन कहते हैं हमारी बच्ची अगवा हो गई है। असल में ये सारा माजरा है क्या? फैमिली से जानते। जुनैना की वालदा हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम फरजाना है। फरजाना। जी जी। फरजाना बीबी, कितनी एज है आपकी? जी बेटा मेरी 48 साल। 48 साल उम्र है। ठीक हो गया। खामद हयात है? जी बेटा बिल्कुल हयात हैं। ठीक है। बच्चे कितने हैं? 7 बच्चे हैं, 4 बेटियां, 3 बेटे हैं। 7 बच्चे हैं। जी बेटा। ठीक हो गया। अच्छा मुझे बताएं कि क्या मामलात बने, क्या हुआ? बेटा हम ना जूतियों का काम वगैरह करते थे घर में, अपर वगैरह पे मकैश वगैरह लगाते थे। ये आदमी ठेकेदार था, ठीक है बेटा। तो बस यही इसके पास काम करते थे, माल दे जाता था, वो पुराना ले जाता था, जो बना होता था वो ले जाता था। वो क्या नाम है इसका? इसका कामरान अली। कामरान अली। जी जी बेटा। अच्छा, कामरान अली जो है ये आपसे कोई काम करवाता था ठेके पे? जी क्या जी काम करते हैं आप लोग? बेटा ये जूतियों के अपर वगैरह बनाते थे, मकेश वगैरह, फूल वगैरह लगा देते थे। अच्छा। जी एक तो जो आपको ठेका देता था? जी एक जोड़ा में पड़ता था 15 रुपए का। अच्छा। जी वो काम करते थे। बस मेरी बच्ची गई है बाहर दवाई लेने के लिए। कामरान का आपके घर कब से आना जाना था? ये बेटा तकरीबन 3 महीने में बेटा। 3 महीने हो जी गए। जी बेटा। ठीक हो गया। ये आपको ठेके पे काम देता था, घर आना जाना हो गया। आप इसको जानती थी? घर नहीं आता था, बाकी बाहर दरवाज़ा खड़काता था। कभी बाजे टाइम पे हिसाब किताब करना भी होता था तो नीचे बैठ के वो करता था घर के, इसके पापा के साथ ही। हमारा कोई नहीं, बच्चियाँ मेरी ऊपर ही होती थी। अच्छा। जी एक दिन मेरे मियाँ कहने लगे ये इधर उधर देख रहा है, इसकी नज़र सही नहीं है। मैंने कहा आप मना कर दें इसको, अगर इसकी निगाह सही नहीं है तो आप मना कर दें, हम लालच नहीं करते। कि तकरीबन ये बात करने के 6 दिन बाद बच्ची जाती है मेडिकल स्टोर पे दवाई लेने के लिए। 7:30 बजे दवाई लेने जाती है, दाढ़ में दर्द था मेरी बेटी के। अच्छा। तो 7:30 का टाइम था और लाइट गई हुई थी। बेटी का क्या नाम है? जुनैना। जुनैना। और जुनैना की कितनी उम्र है? जुनैना की बेटा यही 15 साल उम्र है मेरी। 15 साल उम्र है। पढ़ी लिखी बेटी है? जी बेटा 8 पढ़ी हुई है। घर में रहती थी घर में रहती या थी। कोई जॉब वगैरह करती थी? स्कूल घर पे ही बेटा, घर पे रहती थी। जॉब करती तो फिर हम इससे माल क्यों लेते। ठीक हो जी गया। तो मेडिकल स्टोर पे जुनैना जाती है आज से कितने दिन पहले? 26 दिन पहले। 26 दिन हो गए बेटा। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। SSB फरतबाज के पास भी मैं गई मैं हूँ। आपसे पुलिस की सारी कार्रवाई पूछूंगी। मुझे पहले तफसील से ये बताएं कि बेटी घर से किस टाइम निकली, किसके साथ निकली, कहाँ गई, क्यों गई? अकेली गई। अकेली गई। ये घर के बाहर मेडिकल स्टोर है, यहाँ से लेते हैं। लेडीज़ है वो भी, किसके पास दवाई वगैरह लेती है अच्छा। मेरी बेटी। तो बस बेटा नहीं पता चला। घर से अकेली निकली थी? जी जी। किस टाइम निकली थी? 7:30 का टाइम था बेटा। लाइट गई हुई थी। घर के बाहर, गली के बाहर स्टोर है, मेडिकल स्टोर है, 2 हैं। अच्छा। जी एक दाईं तरफ एक बाईं तरफ। तो बस बेटा। आपको बता के गई थी? जी बेटा मुझसे 100 रुपया लेके गई है, मुझसे पहले मांगे हैं उसने पैसे। मैंने कहा तेरी बहन नीचे गई हुई है दूध लेने, बिल्ली को दूध डालना, तो वो लेके आती है मैं आपको देती हूँ। तो कह रही अब्बू आप दें।
इसके अब्बू ने मुझे कहा, मैंने कहा 100 का बंदा हुआ ही है, तो कहते 100 का तू बद्दा ही दे दे इसको। अच्छा, जी मैंने 100 रुपया दे दिया। दोबारा मेरी बेटी नहीं आई बेटा। ठीक है, क्या क्या कि गई मेडिकल स्टोर पे जा रही हूँ। जी दाढ़ में दर्द है अम्मी, मैं दवाई ले आऊँ। अक्सर उसको दर्द होती थी, इधर से ही लेती थी दवाई मेरी बेटी। अच्छा, जी बेटा। ठीक है। फिर आप घर में उस टाइम कौन कौन थे? हम सब थे बेटा, सब थे घर में। अच्छा, इसके अब्बू बहन भाई सब थे। तो कह रही अम्मी मैं ये बाजी से दवाई लेके आ रही हूँ। मैंने कहा ठीक है बेटा, आप ले आओ, दाढ़ में दर्द है। बस बेटा, उसके बाद ना देखा 10 मिनट हो गए ऐसे, जुनैना नहीं आई। नीचे देखा, नीचे जैनब नहीं थी। जुनैना जैनब उसका जो निक नेम है। हाँ जुनैना कोई जैनब कहते हैं जी। 10 अच्छा, मिनट बाद पता किया नहीं मिली। हमने कहा इससे बाइक लेके ना पता करते हैं। इसने नंबर उठा के बंद कर दिया। किसने? ये कामरान ने, जो ठेकेदार बना हुआ था। एक मिनट, बेटी घर से गायब हुई, मेडिकल स्टोर पे गई। जी कामरान का आप लोगों को कैसे शक हुआ? बेटा, हमने इसको कॉल की, कहा इसकी बाइक लेके उसका पता करते हैं कहाँ चली गई। आगे तो नहीं दवाई लेने के लिए गई। अच्छा। इसने आगे से नंबर बंद कर दिया बेटा। आप लोगों ने कॉल शक की बिना पे नहीं की? नहीं बेटा, हमने वैसे की कि बाइक लेते हैं, उसका पता करते हैं। इधर से दवाई नहीं, इधर नहीं है, आगे वो स्टोर पे ना गई हो, रोमान सिटी में। अच्छा, जी, तो बेटा इसने नंबर बंद कर दिया। बस भाग दौड़ में लगे रहे इसको देखने के लिए। फिर मेरे जहन में आया कि इसने नंबर क्यों बंद कर दिया। ये तो कारोबारी बंदा है, जूतियाँ वगैरह देता है सबको। बाकी वो नंबर नहीं खुला। 3 दिन बाद उसका नंबर ऑन हुआ है, वो भी व्हाट्सएप पे। मेरी बेटी ने कहा है उसको कि मैंने कहा बेटा आपने नंबर क्यों बंद किया था? ठीक है, हमें बाइक चाहिए थी, ऐसे हो गया। कहता आगे से मेरी बेटी ने कहा अम्मी यही है जो इसने बंद किया ना नंबर, यही हो सकता है। मैंने उसको कहा। कौन सी बेटी ने कहा? ज़ारा बेटी ने कहा। ज़ारा ने। ज़ारा जुनैना से बड़ी है? बड़ी है बेटा। अच्छा। ये सबसे बड़ी है बहन। ज़ारा को फिर शक हुआ उसकी मशकूक हरकतों की वजह से। ठीक हो गया। 3 दिन आप लोगों ने कहाँ कहाँ ढूंढा? बेटा कोई दरबार नहीं मैंने छोड़ा। बड़ी बहन के, छोटी बहन के, ऐसे मिलने के बहाने से गई हूँ उधर। अच्छा, कि रिश्तेदारों को पता भी न चले। बेटी का मामला है। जी बात है। बस बेटा फिर कोई पता नहीं चला। फिर इसने किया है, वॉइस किया है इसने, 1 मिनट का वो रिकॉर्डिंग है, सब कुछ है मेरे पास। कह रहा मेरे पास है। मैंने इसको गालियाँ वगैरह दी हैं। फिर मैंने कहा हाँ भाई, तो ये आगे से कहने लगा हाँ मेरे पास है, ली जाती है तो ले ले, तेरी दूसरियाँ भी उठा के ले जाऊँगा, रिकॉर्डिंग है, सब कुछ है। फिर मैंने FIR दर्ज करवा दी इसके नाम का। पहले हमने यही समझा है कि नहीं, मैंने और इसके पापा ने जाके लिखवाया हमने उधर, हमारी बच्ची गुम हो गई है। जब इससे बात हुई है तो कह रहा मेरा फलाना MN ने, मेरा फलाना ले सकती है तो ले ले। अच्छा, बच्ची 7:30 निकलती है, कामरान से आप रब्ता करते हैं, कहाँ कहाँ ढूंढा? और 3 दिन बाद चलें कामरान से तो रब्ता हो गया, उससे पहले आप लोगों ने क्या क्या किया? उससे पहले बेटा मैंने कोई जगह नहीं छोड़ी। ठीक है, पूरी रात में ढूंढती रही हूँ। जवान बच्ची है, अल्लाह ना करे किसी दरिंदे के हाथ पे ना आ जाए, पता नहीं कहाँ गई है कहाँ नहीं गई। बड़ी परेशान थी मैं पूरी रात। तो मैं अभी भी नहीं सोती बेटा, 26 दिन हो गए हैं, इतना सा मेरा मुंह निकल आया है। मैं शुगर की मरीज़ हूँ, मैं BP की मरीज़ हूँ। रोटी भूख लगे तो मैं खा लेती हूँ, नहीं तो नहीं खाती। ये सोच में पड़ी रहती हूँ क्या हो गया मेरे साथ। गलती थोड़ी सी इंसान को कहाँ तक पहुँचा देती है। मैं तो बेटा अपने आप को कोसती, मैं ना लालच करती जूतियाँ लेने का तो ना ये कुछ होता। जब बच्ची नहीं मिली, कोई 15 पे कॉल की, मुतलका थाने को इतला दी, लोगों से पूछा, आपने बताया? इतला दे दी थी हमने, बताया हमारी बेटी गुम हो गई है। अच्छा, ठीक है, किस टाइम? ये हमने 2 दिन के बाद बताया, पहले ढूंढते रहे हैं। अच्छा, ठीक है, फिर 2 दिन के बाद हमने बताया कि बच्ची हमारी गुम हो गई है। उन्होंने कहा अपना शाम को आके ना FIR की नकल ले जाना आप। कौन से थाने गए थे? ये मैं गई थी, चौंकी गए हैं पहले। उन्होंने कहा आपका शाम को आके शिदर थाने से ना अपनी FIR की कॉपी ले लेनी है। अच्छा जी। फिर ये हुआ कि हमने इसको फ़ोन किया है, कामरान को नंबर बंद जा रहा था इसका। फिर हमें
शक नहीं, पूरा यकीन हो गया कि इसके पास है। और ऊपर से इसने भी बोल दिया जो होता है तुम लोग कर लो, मेरे पास है, मेरा फलाना थे, मेरा टमगाना। तो ये फिर इसने अपनी कारकर्दगी दिखा दी। पुलिस को इतनी लेट इत्तला क्यों दी? 2 दिन बेटा हम ढूंढते रहे हैं। ठीक है तो ना, फौरी इत्तला देनी चाहिए थी। बेटा हमने तो देखा नहीं था ना इसको कोई लेके गया है। अब मैंने तो वही अपने हिसाब से चलना था ना कि बच्ची गुम हो गई है। फिर बाद में जब इसको कॉल की फिर शक नहीं, पूरा यकीन हुआ। इसने हमें बताया, अपने नंबर इसने बंद किए हुए थे व्हाट्सएप पे, मेरी बेटी ने नंबर मिलाया तो नंबर उठाया, कहना हाँ मेरे पास है, अगर इतनी हिम्मत है तो तुम लोग ले लो, मैं तुम्हें भी ले जाऊंगा। बेटा मेरे पास इसकी रिकॉर्डिंग है, मैं आपको वॉइस भी सेंड करती हूँ। पता नहीं ये कैसी पुलिस है जो सुनती नहीं है। हर एक चीज़ पैसा नहीं होती, इनने मरना भी है इन लोगों ने। बेटी अब उसके पास है। जी उसका आज कितने दिन गुजर गए? आज 26 दिन हो गए बेटा। एफआईआर कितने दिन बाद हुई थी? बेटा 2 दिन बाद। 2 दिन बाद हुई थी? जी किसकी बेटा। मुद्दत में हुई थी? मेरे मियाँ की मुद्दत में हुई है। मियाँ की मुद्दत जी जी। अच्छा मुझे बताएं, कामरान बेसिकली कौन है, कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? ये मेरे ख्याल से ये मुगलपुरे का है पीछे से। अब यहाँ से जो हम इसको ढूंढने के लिए गए हैं तो वो लोग कहते हैं इनको तो ये तो चोर एंड गेट हैं, ये तो काफ़ी देर हो गई यहाँ से निकले हुए। आप ठीक। लोगों ने बताया? उधर के मोहल्लेदारों ने बताया, वो कह रहे ये चोर गेट हैं, ये तो यहाँ पे नशा वगैरह बेचते थे, ये यहाँ से काफ़ी देर हो गई है। पुलिस की वजह से यहाँ के भागे। कामरान शादीशुदा है? जी जी 4 बच्चे हैं उसके, 4 बच्चे हैं बेटा। घर वगैरह देखा हुआ है आपने? नहीं बेटा हमने कुछ नहीं देखा हुआ था, इधर कारखाना था, ये सबको देता था यहाँ पे मोहल्ले में जूतियाँ वगैरह। इसका कारखाना था? जी तो जी। आपके घर 4 दीवारी से अंदर कभी आया है? नहीं, नीचे बाजे टाइम आ जाता था, नीचे इसके पापा के पास जो हिसाब किताब करना होता था, कैसे आज हफ्ता है जो माल के पैसे वगैरह इसने हमें देने होते थे, जब माल वगैरह, वो भी 1-2 मरतबा ही आया, ज़्यादा नहीं आया बेटा। तो बस बेटा नैना की इसके साथ कभी बातचीत हुई है आपने? नहीं बेटा कभी नहीं होती, तो मैं ऐसे तड़फती। जो आंखें होती है ना वो बड़ी तेज, माएँ दोस्तें भी होती हैं बेटियों की, ठीक है, जी बहनें बेटा, भी होती बेटा हैं, मैंने माएँ तो आज फिर तक जाहिर सी बात है आजकल जैसा दौर है माओ को तो अपनी 4-4 आंखें करनी पड़ती हैं। बेटा मैंने तो आज तक अपनी बच्चियों की सहेली नहीं बनने दी, सहेली बनी नहीं बेटी, ख़राब हुई नहीं। आपस में अपनी बहनें लगी रहती हैं, लड़ती भी हैं, प्यार भी है इनका। तो बेटा कभी ऐसी बात नहीं हुई। 4 दीवारी में इसलिए रखा हुआ था चलो घर में बैठ के काम कर लेते बेटा। माँ ज़माने की औरत बुरी भी होगी ना, कभी अपनी औलाद का कभी बुरा नहीं सोचेगी बेटा, लेकिन नहीं, बड़ी जास्ती हुई हमारे साथ। कामरान का घर किधर है? बेसिकली तो आपने बताया मुगलपुरा साइड से, यहाँ पे कहाँ पे? फैसलाबाद में इसकी बहन वगैरह रहती है, वो भी इनके डेटे हमने चेक किए हैं, उनमें से हमें पता चला, नंबरों पे से पता चला ये वहाँ का बना हुआ है। फिर वो डेटे पे यहाँ पे आसपास इसका घर नहीं? नहीं बेटा नहीं, यहाँ पे नहीं है बेटा इसका घर वगैरह, पता नहीं, पीछे यहाँ का ही सुना था धर्मपुरे का, इस वाली साइड का। वो भी कहने लगे लोग वहाँ के काफ़ी देर हो गई है, तो फिर ये अपना क्या नाम है इधर का निकला है फैसलाबाद। बस बेटा फैमिली बैकग्राउंड का तो आपने बताया कि पता करवाया है, ये कैसे पता चला कि 4 बच्चे हैं, शादीशुदा है? जी जी वो मेरे मियाँ को बताता था, कहता मेरे 4 बेटे हैं, बच्चियाँ हैं, 2 बेटियाँ 2 बेटे हैं, मेरी बीवी के साथ झगड़ा चल रहा है। और भी घरों में ठेके का काम करवाता? जूतियाँ भी देता था लोगों को यहाँ पे बेचने के लिए, बेचने के? हमें भी कहता था आप मुझे 300 देते जाना तो 200 आप प्रॉफिट रख लेना। जब हमने इसको कहा भाई, मेरे मियाँ ने कहा नहीं, मेरे बच्चे कहते हैं हमने अब माल नहीं बनाना, हम तंग आ गए बना के, तो कहने लगा चलो मैं रेट ज़्यादा बढ़ा देता हूँ, माल का रेट ज़्यादा बढ़ा देता हूँ। हमने कहा नहीं, मैंने कहा नहीं मुझसे नहीं बैठा जाता, कमर में दर्द होती है। बस बेटा जो है ये मुकम्मल करो, तो आज के बाद हमने नहीं करना। बस उसके ये कहने के बाद 6 दिन बाद ये वाक़या हो गया। आपने कहा कि जो ठेका मिला है इसके बाद? हाँ मैंने कहा जो ये है ये ख़त्म कर देते हैं, फिर आगे से हमने नहीं बनाना। हाँ ये बच्चे, हाँ नहीं बच्चियाँ गई हैं, दवाई लेके आई हैं, जुमेरात बाज़ार भी गई हैं,
ब्लीच वगैरह जो इन्होंने लाना था वो लेके आई हैं। तो रास्ते में इनको कहीं मिला, कहता मैं छोड़ दूँ। ये मेरी बड़ी बेटी ने आगे से जवाब दिया, नहीं हमारी टांगें हैं, हम खुद चले जाएंगे। मुझे आके कहने लगी, अम्मी ये हमें कह रहा था, ये हमारा मामा लगता है, जो हमें कह रहा था अम्मी काम लेना बंद कर दे। मैंने उसको कहा नहीं बेटा, बस मेरी कमर में दर्द होता है, अब नहीं लेना हमने, बस। कह रहा मैं रेट बढ़ा देता हूँ। मैंने कहा नहीं हमने नहीं दी बेटा, काम ही नहीं करना। बस उसके 6 दिन बाद ये वाक़या हो जाता है। अब अल्लाह जाने उसकी नीयत में बेटा क्या था क्या नहीं था। ये कब से जी जी आपको ये भी जी नहीं पता? नहीं के बेटा, पास फोन था? नहीं बेटा कोई फ़ोन नहीं, एक ही फ़ोन है, छोटा बटनों वाला, बड़ा वो टच है, एक ही फ़ोन है। बच्चों का क्या काम है फ़ोन के साथ, ये कौन सी शादीशुदा है। किसी बेटी के पास फोन नहीं है? किसी के पास नहीं है, ये मेरे ही हैं। खामद क्या करते हैं आपके? वो बेटा ये रंग का काम करते हैं मेरे। रंग का काम करते हैं जी। और आप घर में बेटियों के साथ मजदूरी करते हैं? हाँ घर में बैठ के करते इसके थे। साथ जो टोटल टाइम है, ताल्लुक है आप लोगों का बिजनेस के सिलसिले में, जी, वो जी। कितने अरसे का है? ये बेटा 3 माह हुए हैं। बस 3 महीने हुए हैं। ये 3 माह हुए हैं, माल देता था ले जाता था, कभी 8-8 दिन खुद भी नहीं आता था। तो ये 3 माह हुए हैं बेटा। और फिर थाने गए हैं, क्या कहते हैं थाने वाले? थाने वालों ने बेटा क्या करना है, जो उनके राम लगा हुआ है उनके मुंह को, उन्होंने वही करना है ना। थाने वालों ने FIR हो जाती है, फिर 2 दिन के बाद हमने उसको कॉल की, हाँ भाई चलें उसको आप पकड़े, नंबर उनके खुले हुए हैं। आगे से कह रहा नंबर तो उनके बंद है। मेरी बच्ची ने सारी डिटेल निकाल के दिखाई है, ये देखो ये भी ऑन है, ये भी ऑन है, ये भी ऑन है, ठीक है। फिर हमने उसको फ़ोन किया, कहा हम तुम्हें शादरा लगते हैं? शुदरा लगता है। ठीक है। अच्छा माँ जी मुझे बताएं, निकाह नामा कोई सामने आया है या उसने बताया कि निकाह हो गया? नहीं बेटा ये कुछ नहीं सामने आया, कुंवारी बच्ची थी, ठीक है, जो ये लेके गया है मेरी बेटी को। धमकियां लगा रहा है मुझे, मैं अपने तरफ के बयान दिलवा लूँगा, वो कर लूँगा, अब तो मेरे हाथ में है। अगर आप कहीं गई तो मैं दूसरी भी उठा के ले जाऊँगा। मेरी रफ़ाकत थानेदार के साथ बात होगी या 5 बजे का टाइम हो गया, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी मौजूद है बेटा। हमें धमकियां लगा रहा है, तुम्हारी दूसरी भी बच्चियों को ले जाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं, मैं फैल मारूंगा, ऐसे करूंगा, बहुत ज़्यादा कुछ कह रहा है, बकवास कर रहा है, गालियां भी दे रहा है। तो आप अब वॉइस से सुन लें, ठीक है ना, तो आपको बेटा पता चल जाएगा। ठीक हो गया। यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे।